फिर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, गुणानेतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। यह है पुरुष, ये समझता है कि शरीर की उत्पत्ति के कारण ये तीनों गुण हैं। ये जो शरीर मिला है इसकी उत्पत्ति के कारण ये तीनों गुण हैं। यही त्रिगुणात्मिका माया है। इसी के द्वारा भगवान इस शरीर की उत्पत्ति की है। तो ये तीनों गुणों की उत्पत्ति का कारण ये माया ही है। तो फिर वो अपने को इससे अलग कर लिया, तो इसका मतलब यह गुणों के पार हो गया ना, उल्लंघन कर गया। इस शरीर जो बना है त्रिगुणात्मक, इसका तो उसने अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन कर दिया, परे हो गया इसके। फिर वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था ये सब दुखों के कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 दुख संसार में है। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और रोग, तो ये दुख है। तो ये आएंगे शरीर में, जन्म भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, लेकिन वो इनसे दुखी नहीं होगा। इसमें रहते हुए भी सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ वो पितर परमानंद को प्राप्त करता है। को जानता है सब त्रिगुणमयी माया का कार्य है। शरीर त्रिगुणमयी माया का कार्य है। इसमें जन्म होगा, मृत्यु होगी, वृद्धावस्था होगी, रोग आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसको वो उल्लंघन कर जाता है। हो रहा है। आज ही मैं सोच रही थी ना कि अब जो ये वही हो रही है तकलीफ, अब इसको केवल बीमारी तो नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। केवल बीमारी नहीं कहना चाहिए। क्यों? जरा भी तो है साथ में, तो है ही है। वृद्ध भये कपवातन गेरा छाया चारों ओर अंधेरा। तो ये वृद्धावस्था के लिए भी ये धर्म है। खांसी भी होगी, बलगम भी होगी, बीमारियां भी आएगी, शरीर भी दुखेगा। तो ये तो वृद्धावस्था के गुण धर्म आ गए ना। तो अवस्था के भी तो धर्म है। तो इनको केवल बीमारी मान के दुखी होंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको ऐसे विचार करके चलेंगे कि भाई इस समय के अनुसार ठीक है, हल्की हल्की दवाइयां अपने प्रकाशन के लिए लेते रहो, इतना चले। लेकिन अब उसको लेकर के बहुत दुखी हो जाना, अब ये बिल्कुल मिट जाए, कैसे जल्दी छूटे, कैसे सहन हो, ये करना बहुत दुखी है। ये फर्क पड़ता है। तो वो अपने ये दुख आते हुए भी जन्म मृत्यु जरा रोग होगा। क्यों? ये प्रकृति का धर्म है। ये होते हुए भी वो इनको उल्लंघन कर जाता, मतलब इनके बंधन में बंधना नहीं बनता, पार रहता इसके और परमानंद को अपने प्राप्त होता है। ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है, कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे पुरुषोत्तम, आपने कहा कि इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता हो पुरुष। तो इसमें रहते हुए, इस प्रकृति में रहते हुए इन तीनों गुणों से जो अतीत पुरुष होता है उसके लक्षण बताइए, क्या लक्षण होते हैं उसके, और उसके आचरण कैसे होते हैं। एक तो लक्षण पूछा और एक आचरण पूछा, और कह रहे किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत, उपाय बताइए। अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये लक्षण बता रहे हैं कि जो पुरुष जब सत्व गुण का कार्य बढ़े
तो प्रकाश की तरफ ज्ञान, विवेक, प्रसन्नता, हल्कापन, ये सब जब बढ़े, ये तो उसका प्रकाश बढ़, सत्वगुण का कार्य बढ़ा। रजोगुण का कार्य बढ़ा तो प्रवृत्ति बढ़ी, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। और तमोगुण का कार्य बढ़ा तो बस मोह को प्राप्त हो गया कि पड़े रहो, अज्ञानता बढ़ गई। तो ये तो गुण के धर्म तो आते जाते रहते हैं, ये भी आएंगे जाएंगे। कोई संग मिल जाएगा, कोई समय सवेरे का वक्त सत्गुण का रहता है, दोपहर में कुछ प्रवृत्ति का काम की रहती है, रात को तमोगुण रहता है, और भी संग से भी बढ़ जाता है, कोई परिस्थिति होती से भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि ये कार्य रूप, ये तो तीनों गुणों के कार्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जो इनसे अतीत है वो प्रवृत्त हो तो उनकी नहीं हो रहा है वो, तो उनकी आकांक्षा करता रहता, दुखी रहता। आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, आज बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है, आज मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो गया, थोड़ी देर शांत नहीं हो रहा है, मेरा मन भजन में नहीं लग रहा, और कभी आज मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, कहीं विक्षेप हो रहा है। तो कहते हैं जो तीनों गुणों से अतीत रहता है वो ये गुण धर्म उसके आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नहीं आए तो उनकी आकांक्षा कर करके दुखी नहीं होता, और जब आए हैं तो उनका बड़ा आदर करके उसके अंदर अहंकार नहीं करता, द्वेष नहीं करता। क्यों आ गया, क्यों आ गया, आज पता नहीं ध्यान में मन ही नहीं लगा, आज पता नहीं ध्यान में मन ही नहीं लगा, आज पाठ ही नहीं हुआ, आज मेरा अच्छा काम ही नहीं हुआ, आज मैं मंदिर नहीं जा सका, बस उसके लिए दुखी। और जरा सा चंचलता मन में आ गई, थोड़ा काम ज्यादा हो गया तो द्वेष करने लगे। तो कहते हो न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। आया राम, गए तो गया। जिस समय जो गुण धर्म आता उसके अनुसार अपना कर लेता, उसमें आसक्त नहीं होता। समझ गया कि नहीं? जिस समय जो होना है हो रहा है, वो अपना देखता रहता कि भाई आया और गया, नहीं आया तो उसके लिए दुखी नहीं है, आ गया तो दुखी नहीं है, गया तो उसकी चाह नहीं है।